हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन इंग्लिश लिटरेचर देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम स्टार्ट करेंगे लिटरेरी फॉर्म से एंड देन वी विल कवर इंटायर सिलेबस। लिटरेरी फॉर्म्स में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पहले देखते हैं एंड लेट्स लुक एट अ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इज सोनेट। तो सोनेट के बारे में हमने सबने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है that it is a 14 line poem with a fixed rhyme scheme and it is usually written in iambic pentameter, right? तो थोड़ा सा मैं iambic pentameter का कर्सरी नॉलेज देना चाहूंगा। iambic और pentameter दो शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मीटर है, मीटर का मतलब होता है लाइक टू मेजर पोएट्री, मेजर द लाइन्स ऑफ द पोएम। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पेंट लग गया, पेंट का मतलब है 5, ये ग्रीक टर्म है तो इसका मतलब है 5। तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 फुट। 5 फुट जब हर लाइन में होते हैं उसे बोलते हैं पेंटामीटर। अब आयम्बिक क्या है, आयम्बिक में क्या होगा कि 1 फुट को आयम्बिक तब कहेंगे जब वो स्टार्टिंग का सिलेबल उसमें क्या होगा, अनस्ट्रेच्ड होगा और बाद का सिलेबल होगा स्ट्रेच। क्योंकि पोएट्री ऐसी ही बनती है ना, कुछ वर्ड्स में आप स्ट्रेच देते हैं, कुछ में आप स्ट्रेच नहीं देते हैं। दैट इज हाउ यू गेट द रिदम, राइट? तो आयम्बिक पेंटामीटर बताने के लिए अगर एक एग्जांपल दो सिंपल सा, जैसे शब्द है डिसाइड। अब डिसाइड में 2 सिलेबल है, एक डी और एक साइड, राइट? सिलेबल कैसे डिसाइड होता है, सिलेबल मतलब एक वॉवल साउंड जब निकल रही होती है तो वो एक सिलेबल माना जाता है, ठीक है? वैसे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक यहाँ पे डिसाइड एक आयम्बिक फुट है, ठीक है? तो डिसाइड जैसे जब 4 और फुट मिल जाएंगे और एक लाइन बनेगी 5 फुट की, तो वो हो जाएगी आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन। ऑलराइट, तो सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में ही जनरली लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। तो ये जो सोनेट की जो पोएट्री की फॉर्म है ये डेवलप हुई थी इटली में ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। तो इटली का एक सिसिली का रीजन था, उसमें कैपिटल रीजन था पलेर्मो। पलेर्मो आपने एक मनी हाइस्ट में कैरेक्टर भी देखा होगा, तो यू कैन रिमेंबर बाय दैट। तो पलेर्मो नाम की जगह पे सिसिली के कैपिटल रीजन में एक पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था जियाकोमो डा लेंटिनी। तो उन्होंने इस फॉर्म को कहते हैं कि सबसे पहली बार लिखा था। हालांकि अभी रिसर्चर्स कई सारे नए आ गए हैं, दे क्लेम कि ये अरेबिक पोएट्री से डायरेक्टली निकली हुई फॉर्म है, तो इट इज लाइक डिस्प्यूटेबल, बट स्टिल रिमेंबर दिस नेम जियाकोमो डा लेंटिनी। इनको क्रेडिट दिया जाता है सोनेट के इन्वेंशन का। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है सोनेट में वो है पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो सोनेट सिसिली से स्प्रेड हुआ टस्कैनी रीजन में और वहां पे फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसे पॉपुलराइज किया और उन्हें फादर ऑफ सोनेट भी बोला जाता है। ऑलराइट, अब इंग्लैंड में ये कैसे पहुंचा, 1557 में एक कलेक्शन ऑफ पोएम निकला था जिसका नाम था टोटल्स मिथैलेनी, और टोटल्स मिथैलेनी को लिखा था थॉमस वायट और हेनरी हावर्ड ने। हेनरी हावर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है। तो इसी कलेक्शन का पहले नाम था सॉन्ग एंड सोनेट, ठीक है? तो यहां से सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट का प्रवेश हुआ। ऑलराइट, अब देखते हैं सोनेट का कैटेगराइजेशन। जैसे पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, दोनों में फर्क क्या है? पेट्रार्कन सोनेट में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर राइम स्कीम है, जैसे 8 और 6 लाइन का ग्रुप है, टोटल 14 लाइन है, तो 8 और 6 लाइन का ग्रुप है जिसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDC DCD या फिर ABBA ABBA CDE CD, और इसी के साथ एक CDC CDC वर्जन भी होता है। तो इतने आपको याद रखना है वेरिएंट। वहीं इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, इसमें 4-4 के ग्रुप में 4-4 के 3 ग्रुप होते हैं, दैट इज 3 क्वार्टेट्स, और लास्ट में एक कपलेट होता है। तो आप राइम स्कीम देख सकते हैं AB CD CD EF और GG, ठीक है? प्रैक्टिशनर्स की अगर बात करें तो पेट्रार्कन सोनेट के जैसे दांते पेट्रार्क तो थे ही 13th सेंचुरी में, उसके बाद जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे जो रोमांटिक पोएट्स थे वो पेट्रार्कन सोनेट वाली फॉर्म में लिखते थे। उसके अलावा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और इंग्लिश सोनेट की अगर बात करें तो इसके प्रैक्टिशनर्स सारे जो एलिजाबेथन पोएट थे वो इसी फॉर्म में लिखते थे। ऑलराइट, यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट का एक एग्जाम्पल दिया गया है जॉन मिल्टन की फेमस पोएम जिनको जो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट।
इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं पेट्रार्कन फॉर्म में है राइम स्कीम ABBA TDE CD। एक 8 लाइन का पहला जो ग्रुप है ऑक्टेव और बाद का जो है सेस्टेट। अब ये वोल्टा क्या है? एक्चुअली होता क्या था कि 8 लाइन के बाद 9th लाइन में एंटर होने से पहले पोएट अपने थॉट को थोड़ा सा बदल देता था पोयम में। जैसे सपोज कीजिए आप कोई टॉपिक पे पोयम लिखता था तो ही वुड क्रिएट प्रॉब्लम या फिर कोई भी जनरल चीज। जैसे इस पोयम को देखें अगर आप, इसमें मिल्टन स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिव से लग रहे हैं कि व्हाई डिड गॉड डिड दिस टू मी, व्हाई डिड ही स्नैच माई साइड इस तरह का एक थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड है स्टार्टिंग की 8 लाइनों में। लेकिन 9th लाइन के बाद आप देखोगे फिर वो पेशेंस की बात करते हैं, गॉड के जजमेंट पे भरोसे की बात करते हैं। और लास्ट लाइन में इसकी रिडेम्पशन देख सकते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो 9th लाइन से यहां से पेशेंस जो चेंज हुआ है थॉट, इसको बोलते हैं वोल्टा। वोल्टा का मतलब है चेंज ऑफ थॉट। अब पोएट जो है एक प्रॉब्लम से एक रिजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, राइट। तो यही प्रॉब्लम रिजोल्यूशन जो इंग्लिश सोनेट में होता है वो थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे जैसे लास्ट का जो कपलेट होता है वो एक बिल्कुल ही एपिग्राम सा होता है ना, कोई बड़ी बात कह दी लास्ट की 2 लाइन में, तो इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। हालांकि ये 9th लाइन के बाद चेंज ऑफ थॉट इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये है इंग्लिश सोनेट का एग्जाम्पल शेक्सपियर का, शैल आई कंपेयर दी टू अ स्मग डे, राइट। अब कुछ राइटर्स के साथ सोनेट का नाम जुड़ जाता है, जैसे मिल्टॉनिक सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। तो ये देख लेते हैं। स्पेंसरियन का थोड़ा सा अपना अलग वेरिएंट था राइम स्कीम में, जैसे ABAB BCBC CD आप देख सकते हैं जो चौथी और 5वीं लाइन है वो रिपीट कर दी। शेक्सपियर वाले सोनेट में थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे आप AB के बाद C स्टार्ट हो गया था CD। लेकिन स्पेंसर के सोनेट में हम क्या देखते हैं, B रिपीट होता है 4th के बाद। तो ये राइम स्कीम पे स्पेंसर लिखते थे, एडमंड स्पेंसर। अब मिल्टॉनिक सोनेट कोई सच अलग से नहीं है, बट यह है कि इनकी थीम अलग हो गई थी। जैसे स्टार्टिंग में क्या था ना, एलिजाबेथन टाइम पे सब लोग लव पोएट्री लिख रहे थे या फिर अनफुलफिल्ड लव की बात हो रही थी, इस तरह की थीम्स होती थी। लेकिन मिल्टन ने क्या किया, उनसे पहले इनफैक्ट जॉन डन ने भी, इन दोनों ने काफी रिलीजियस सोनेट लिखे, सटायरिकल सोनेट लिखे। तो यहाँ पे थोड़ा थीम अलग हो गई थी। तो कह सकते हैं कि मिल्टन ने एक थीम नई ऐड की सोनेट में। अब कर्टन सोनेट क्या होता है? कर्टन सोनेट J.M. हॉपकिंस के द्वारा प्रोपाउंड किया गया, और इसमें उन्होंने क्या किया, जो सोनेट की ओरिजिनल लेंथ होती है 14 लाइन की, उसको 3/4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये सिर्फ 10.5 लाइन या 11 लाइन इतना ही रह जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पाइड ब्यूटी, या इनकी 1-2 पोएम और है। तो J.M. हॉपकिंस का नाम याद देखना, कर्टेल सोनेट, बिकॉज दिस सोनेट हैज बीन कर्टेल्ड टू 10 और 11 लाइन्स, 10 to 11 लाइन्स, ओके। अब एलिजाबेथन सोनेट क्या है? देखिए ऐसा है, एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत ज्यादा एक प्रचलन हो गया था, एक ट्रेंड हो गया था कि सोनेट लिखे जा रहे थे, सोनेट सीक्वेंसेस लिखे जा रहे थे, और बेसिकली उनकी थीम लव से रिलेटेड होती थी। दे यूज्ड टू राइट अबाउट अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है, अनफुलफिल्ड लव, एक तरफा प्यार जिसको आप बोल सकते हो, उस तरह की चीजें होती थी उसमें। और ये एक ग्रुप में निकला करता था, जैसे सोनेट सीक्वेंस बोल दिया जाता था इसे, यानी कि एक 40-50 सोनेट है, जितने भी सोनेट का कलेक्शन होगा जिसमें सेम थीम होगी, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा, मतलब रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने वाली बात हो जाती थी। तो इनको बोलते थे सोनेट सीक्वेंस, एक कलेक्शन ऑफ सोनेट जो एक साथ पब्लिश होते थे। जैसे शेक्सपियर का हुआ था, कब हुआ था? 1609 में शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश हुए थे, राइट। तो उस टाइम पे सब पोएट्स लिख रहे थे, कुछ आज भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अच्छा लिखा था, जैसे विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एटसेट्रा। अब कुछ फेमस सोनेट सीक्वेंसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं। एनटीए नेट में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यू सी अब धीरे धीरे एग्जाम थोड़ा टफ हो रहा है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। तो 2 जो सोनेट, सबसे पहले सोनेट सीक्वेंस याद करना है, ये सोनेट सीक्वेंस है, ओके, ग्रुप ऑफ सोनेट। तो इनमें बहुत सारे सोनेट होंगे। तो जैसे 2 जो याद करने हैं वो है, एक दांते का है ला विटा नोवा, और एक पेट्रार्क का है कैंजोनायर करके। ये दोनों को आप याद रखेंगे।
और चाहे तो लव इंटरेस्ट भी याद कर सकते हैं इनके। दांते की थी बिट्रीज के लिए वो लिखते थे, और पेट्रार्क लिखते थे लॉरा के लिए। 89 सोनेट थे कैंजोनायर में, ठीक है, और 25 सोनेट थे ला विटा नोवा में। ये 2 सोनेट सीक्वेंस इटालियन। अब इसके बाद इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस की बात करें, शेक्सपियर का आपको पता है 1609 में आया था, ठीक है, सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। और फिलिप सिडनी का था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एडमंड स्पेंसर ने भी लिखा एमोरेटी, जिसमें 88 सोनेट्स थे, ठीक है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 सोनेट थे। इसमें अगर शब्द पे के मतलब पे जाएं तो स्टेला एक स्टार है और एस्ट्रोफेल का मतलब होता है स्टार लवर। ऑलराइट। सैमुअल डैनियल का यहाँ पे डीलिया देखने को मिलता है। माइकल ड्रेटन आइडियाज मिरर, फुल्के ग्रेवाइल से लिखा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ बाद के सोनेट सीक्वेंसेस थे, सोनेट नहीं होगा, सोनेट सीक्वेंसेस थे जो, जैसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। ऑलराइट, जो उन्होंने किसके लिए लिखे थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। ऐसे ही दांते गैब्रियल रोसेटी का था द हाउस ऑफ लाइफ। जॉर्ज मेरेडिथ का मॉडर्न लव फेमस इसलिए है कि 16 लाइन सोनेट लिखे थे मेरेडिथ ने। इसके अलावा एक वर्ड्सवर्थ का भी था, विलियम वर्ड्सवर्थ का द रिवर डर्डन करके, वो भी एक सोनेट सीक्वेंस था, उसे भी याद रख सकते हैं। तो फाइनली लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि फेमस सोनेट्स कौन कौन से हैं जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सोनेट एक छोटी सी पोएम है, तो यू कैन ऑल्सो लाइक गो फॉर द टेक्स्ट। तो कौन से आपको पढ़ने चाहिए कुछ मेन? फिर टॉमस वाइट का है हु सो लिस्ट टू हंट। जॉन डन का डेथ बी नॉट प्राउड, एक तरह का रिलीजियस सोनेट कह सकते हैं। और सोनेट 18, 29 या 113, ये सब सोनेट बाई विलियम शेक्सपियर। और जॉन मिल्टन का हमने जो अभी देखा था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, या जिसको ऑन इज ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, वो भी एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ सोनेट लिखे, जैसे लंदन 1802, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, या फिर वर्ल्ड इज टू मच विद अस, है ना। और जॉन किट्स का फेमस है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। पीबी शैली का ओzymandias, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हाउ डू आई लव दी, और W.B. येट्स का है लीडा एंड द स्वान। और सिल्विया प्लाथ का याद रख सकते हैं सोनेट टू टाइम। और J.M. हॉपकिंस का विंडोवर, इसका टू क्राइस्ट माई लॉर्ड ऐसे करके सब टाइटल दिया था। तो इतने सारे आप फैक्ट्स याद रख सकते हैं एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।